कहानी का शीर्षक आखिरी खत। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में सिया अपने 8 साल के बेटे आर्यन के साथ रहती थी। सिया की जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही, लेकिन उसने कभी अपने बेटे की खुशियों में कमी नहीं आने दी। आर्यन का सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने और अपनी मां को एक आरामदायक जीवन दे सके। आर्यन के पिता रवि जब वो छोटा था दुनिया छोड़ गए थे। रवि ने सिया को एक खत देकर कहा था, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो तो ये खत उसे देना, इसमें मेरी आखिरी बातें हैं। सिया ने वो खत संभाल कर रखा, लेकिन हर बार जब वो उसे खोलने की कोशिश करती, आंसू उसकी आंखों से बरसने लगते। साल बीतते गए। आर्यन पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। एक दिन उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो मां से दूर हो गया, लेकिन हर रोज उसे फोन करके उसकी सेहत और हालचाल पूछता। सिया का गर्व उसके बेटे की उपलब्धियों में छिपा था। एक दिन सिया को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन वो अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने आर्यन से यह बात छुपाई। आर्यन ने कुछ महीनों बाद अचानक फोन पर मां की आवाज कमजोर सुनी। उसे चिंता हुई और वो तुरंत गांव लौट आया। घर पहुंचने पर उसने मां को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखा। सिया ने कांपते हाथों से वो पुराना खत आर्यन को दिया और कहा, तुम्हारे पापा ने इसे तुम्हारे लिए छोड़ा था। अब समय आ गया है कि तुम इसे पढ़ो। आर्यन ने खत खोला। प्यारे बेटे, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे, शायद मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी मां ही तुम्हारा असली सहारा और ताकत है। वो तुम्हारे लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर चुकी है। जब वह कमजोर हो तो उसे सहारा देना। उसके सपने तुम्हारे अंदर जिंदा हैं। हमेशा उसकी देखभाल करना। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने मां को कसकर गले लगा लिया और वादा किया, मां, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपकी सारी तकलीफें मेरी जिम्मेदारी हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है बेटा। उस रात सिया ने अपने बेटे की गोद में सिर रखकर आखिरी सांस ली। आर्यन ने अपनी मां के सपनों को पूरा करने की कसम खाई। आज वह एक मशहूर डॉक्टर है, लेकिन उसकी झोपड़ी अब भी गांव में मौजूद है, जहां वह हर साल अपनी मां को याद करने आता है।